राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी भक्तों को, प्रेमियों को प्यार, आशीर्वाद। तो मुझे जो गुरु नहीं मानते उनकी गुरुवाई का व सेवकाई का जिक्र करती हूँ। सब हैरान रह जाएंगे। एक सेवक ऐसा जिस पर सभी विश्वास करते हैं, मगर उसकी भक्ताई का वर्णन किए देती हूँ। एक लौंडिया है, 9-10 साल से अपने बच्चे के साथ आई पड़ी है आश्रम में। उसने जो पूरे आश्रम की हालत कर दी, वो ऊपर ऊपर से जानते हैं, उसकी हकीकत क्या है ये नहीं जानते। वैसे ये किचन में वैद्य मदन के साथ रहती है। अब ये क्या करती है क्या नहीं करती मुझे ये नहीं पता, पर अच्छा मेकअप करके टिप टॉप होके उसी के साथ किचन में रहती है। दोनों ही उस किचन में ये रहते हैं। तो मैं तो जो मैंने आंखों से देखी है, मेरी आंखों के आगे जो हुई है उसी का वर्णन करती हूँ। बाकी मैं जानती भी हूँ तो ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि जो देख लेंगे या जिनके साथ बीतेगी वो अपने आप समझ जाएंगे। तो एक एक दिन वो भिवाड़ी का, इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर दवाई गोली का काम करता है। तो ये ज़्यादा तगड़ा भक्त है, लेकिन नीचे नीचे ऐसी ऐसी बहन बेटियों को ये रखते हैं, सारा सारा दिन उनसे बातें कर कर के बिताते हैं। क्या इनकी सेवकाई है। भक्त तो हनुमान हुए थे, कभी औरत की परछाई नहीं देखी क्या। और ये वैसे तो भगत बने फिरते हैं, लेकिन इन्होंने जो इन लड़कियों से साठ गांठ कर रखी है वो ये जानते हैं। और देखने वाले तो देखते हैं, पर उनमें इतना ज्ञान नहीं है कि वो इनकी बातों को समझे। तो एक दिन भिवानी आश्रम में सत्संग था। तो मेरे से तो इनने जिद्दी बदी कर रखी थी कि दिखाया हमारा की बिगाड़ेगी। अरे मैं तो वैसे तो परमात्मा ने सुधार के लिए भेजी थी, पर मेरे साथ जो इस प्रकार का भाव लिए फिरते हैं उनके उनका अपने आप ही बिगड़ जाता है, मैं नहीं बिगाड़ती। तो मेरे जाने जब भी मैं आश्रम में पहुंचती हूँ, तो मैं एक गृहस्थी औरत हूँ, समाज दुनिया में रहती हूँ। तो मुझे समाज दुनिया के अनुसार सजना और समय के अनुसार रहना, तो ये मेरा कर्तव्य है, फर्ज है कि मैं दुनिया के भी किसी प्रकार का जो सांस्कृतिक रिवाज है उसको न तोड़ूं। तो मैं अपनी उस रिवाज के अनुसार रहती हूँ। और जब अगर मैं आश्रम में रहूं तो शायद मुझे भी अपना कुछ बदलाव करना पड़े, लेकिन मैं अपने घर से आश्रम जाती हूँ और सीधे अपने घर आ जाती हूँ। इसलिए मेरे पैरान का, मेरे जीवन का किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। जो ऐतराज करेंगे परमात्मा उनको देख लेगा। तो जब भी मैं जाती हूँ तो मेरे जाने के बाद इसको सदा सजा धजा के लाया जाता है। इसको वहाँ दिनों से लाने वाला तो मदन ही है, मेन जो इसका सेवादार बनना से वो मदन से, और एक इसका बाप से वो बेवकूफ। अरे एक देह गुरु के अगर एक पिता अपनी बेटी ने सवार के लिया से, तो उस पिता की क्या हकीकत है, क्या औकात है। क्या सामाजिक प्राणी तो सभी इस बात को समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते उनको भी मैं ये खुलासा कर रही हूँ कि एक पिता को डूब के मर जाना चाहिए कि अपनी बेटी को सवार के, और जो कि काला मुंह करवाए बैठी से सब प्रकार थे दुनिया में, और फिर भी एक गुरु का आगे सजा के अपनी बेटी को ले जाता है। तो इससे बढ़ के डूब के मरने की बात क्या होगी। और भी के बताऊं, भागी फिर रही थी नीचे नीचे गुरु के हाथ का एक वीडियो आती है, उसमें एक वो धागा भी बांधा ऐसे, और धागा बांध के उस धागे ने मास्टर कंवर जी का कुर्ते का नीचे छिपवा सकले, यो धागा किसी ने दिखना ना चाहिए। ये उसकी दिल की भावना। अरे इस धागा ने तो दिखा के बांध ले, और इसने नीचे नीचे बांध ले, ये गुरु रूप से दुनिया जाने है।
लेकिन के माथा फूटेगा तो तेरा फूटेगा। आने वाले पहचान भी जाते हैं, ये जो घटना नीचे नीचे करते हैं क्या इनका पता नहीं लगता है। तो जब मैं वहां पहुंचती हूँ तो मेरे आने के बाद उसका श्रृंगार करके ले आता है। तो मैं कहती हूँ कि बाप और गुरु में क्या अंतर होता है। बाप और गुरु तो एक समान होते हैं। हम्म? और जो बेटी भी अपने बाप के आगे गुरु से इस प्रकार का व्यवहार करती है तो वो गुरु गुरु से क्यों आने जाने में उसमें अपना बाप के दौरे जाके कर ले जो कुछ करना हो वो है। तो इन लोगों ने इन गुरुओं का भी सत्यानाश ठा दिया, खुद का तो इनका उठे रहा था। तो ये बाप बेटी की कोई मर्यादा है? तो ये सब कुछ माहौल डूबा हुआ है। अगर सविता राधा स्वामी ये बातें न बताए तो फिर मालिक मुझे तंग इसको तंग करता है। तो जो भगत होते हैं उनका देह से क्या नाता, इस साज श्रृंगार से क्या क्या मतलब। मैंने तो इतने दुख उठाए हैं अपने जीवन में। मैं बिल्कुल सिंपल सादी रहती थी, पर मेरे रांड एक पड़ोस में ही थी, मेरी पड़ोसन रंडी 24 घंटे मेरे ये ताने मारती कि या तो विधवा हो रही से ए इसका तो आदमी को नहीं फलान दिकड़। इसलिए मैंने तो उसे नहीं, मैं अपने दिल आत्मा से सादा जीवन ले चुकी थी जो संत मत में कहा जाता है। पर उन रंडियों के कहने से मैंने सजना सवरना की रंडियों, जब मैं भगवत भक्ति में भी पूरी सूँ और दुनिया में भी मेरे सब कुछ से तुल्य हो तुम। मैंने तो उनको दिखाने के लिए इस प्रकार का अपना माहौल अपना रहन सहन किया था, जबकि मेरी दिल आत्मा में मैं अपने अंतर में सजी हुई हूँ। अपने दिल आत्मा को साफ सुथरा रखती हूँ तो यही सजावट और श्रृंगार होता है। बाकी तो सामाजिक नियम है, रिवाज हैं, उनका उनको भी हमें मर्यादित रहना पड़ता है। तो मेरा ऐसा कोई दिल नहीं था इस प्रकार रहने का करने का। पर जब पढ़ी लिखी हूँ, भगवान ने ऐसा सुंदर शरीर दिया है, और जब थोड़ा बहुत भी ओढ़ पहनती हूँ तो ये शरीर अपने आप सुंदर लगने लग जाता है। अब मालिक ने बनाई हूँ, मालिक की कुदरत हूँ, इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं है। तो मुझे देख के ये सब करने लगी यार, ये इसकी मदद करती। और इस तो फिर वो आई उस दिन सत्संग में, और जब वह गुरु के आगे आई तो वो थोड़ा सा साइड में खड़ा था, उसकी शक्ल नहीं दिखी। और जब वो जान लगी तो जिसको दास मदन बोल रहे थे उसने आवाज लगाई, उसका नाम तो था सोनू, और कहे ए सिन्नू। और सिन्नू ने उसकी तरफ देखा, आंख मटकाई, हंस के वाह जा मगर यो इनका सत्संग देख लो और या इनकी सेवा देख लो। गुरु गुरु बैठा था हाजिर, मैं देखूं गुरु ने नीचा नमू कर लिया, अरे मखान। और ऐसे ऐसे जगह पे फिर सविता को हाजिर होने के लिए कहते हैं। क्यों? सविता मरना से परमात्मा सविता तो पहले बहुत मार खा ली इन गंदा की वजह से। नहीं, सविता तो ऐसे कर्म की थी कि इसके जैसा तो किसी का कर्म नहीं धरा पे। क्या? जिस बाप के घर में पैदा होके आई उसको सब कुछ अन्न धन भरा पड़ा था। मेरा बाप खेती तो नहीं करता था, पर मेरे मामा से उनका 18 किले जमीन थी। और जब भी साल में नाज होता तो दो गाड़ी भर भर के आती, तूड़े की, नाज की। और मामा हमारे, एक मामा आईएएस, अब उसका बेटा आईएएस से, और दूसरे मामा से एक इंजीनियर था, एक पंचायत अफसर था, दूसरा एडवोकेट था। जो एडवोकेट था उसने नौकरी छोड़ दी और उसने फिर अपना जो जमीन था वो संभाल लिया, क्योंकि वो जमीन फिर और कोई दबा बैठता। तो मेरी मेरी माँ का इतना तगड़ा खानदान था, हमारे पिता का खानदान, मेरे दादा लुधियाना में उनका जूतों का कारोबार बिजनेस था। तो दुनिया काम करती थी उनके नीचे, इतना तगड़ा सब कुछ था। तो हम तो अच्छे कर्म थे, हमारे तो ऐसे घर में पैदा होके आए थे। हमारी माँ की शादी में धड़ी धड़ी चांदी के बिरा कितना कितना सोना हमारे दादा ने डाल लिया था उन दिनों में। और हम चमार जाति के ला देखा, चमार जाति में कोई ऐसा उदाहरण हो तो भी कोई ले आवे। इतना इतना सोना चांदी तो हमारे दादा ने डाल लिया था। हमारे नाना ने जो दिया उन दिनों में ये चक्की आया करती,
लोग ये पत्थर की वो बनवाए रखे से। हमारी माँ देज में आई तो ऐसी चक्की लेके आई थी कि पूरा गांव देखना आया था। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ रखे से हमारे माँ बाप का जो जीवन था, हमारा जो खानदान था। और क्या क्या बताऊं, गांव में सबसे पहले बिजली मारे लगी, 1 मीटर नंबर था हमारे का, मीटर का। और सबसे पहले मार्बल के फरस मारे बने, बैठक दरवाजे मारे बने उन दिनों में। हमारा लगभग जाट जाति का गांव से है, तो लोग आगे चार दीवारी खींच देते बार बार, एक आधा कोई कमरा बना के उनमें खाट पीटी पड़ी रहा करती। किसी महल हो गए थे, कोई पुराने जमाने की मुसलमाना की एक दो हवेली खड़ी थी, उन पे किसी ने कब्जा कर लिया हो तो वह हवेली एक दो की ऊंची जरूर दिखा करती, बाकी किसी का कुछ नहीं था जो मेरे पिता के था। तो हम तो शुरू से ही ऐसे खाते पीते घर के थे। और शादी से पहले ही मैंने एमए कर ली थी, तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की जब पढ़ाई लिखाई कर रखी सर असर से, तो फिर उसका तो माहौल अलग ही होगा। मैंने किसी की रीस नहीं की जीवन में, और ना मैं किसी को देख के चली। तो हमारा ये रहन सहन था। तो उसको कहने लगा ए सिन्नू, नाम तो था सोनू, पर मैं भी हंसने लगी। हाँ भाई, या तो सिन्नू ही हो रही से, खूब मानो। कहाँ इनने जरूरत भगवान की, और कहाँ इनने जरूरत भक्ति की। ये सिन्नू पिन्नू दिल में बसाए पड़े से। और ई क्या बताऊं, मेरे वर्गी अगर कोई सच्ची वैसी जास है तो उससे दुश्मनी बांध ले से। अब जो दोनों की नजर मिली उस समय रंग बरसा उसका कि ये उस समय की भूल सके से। पर मेरे वर्गी जो भगवान की मारी पिट्टी से, जो सच्चाई के नियमा पे चल रही से, वो इन ऐसी मुस्कान तो दे पाती नहीं। अब ये मेरे क्यों बनेंगे, ये तो इस तरह के बड़े आंडेंगे है। तो ये इनकी सेवादारी से, ये इनका दीन से, ये इनकी भक्ति से। अब एक बात का और जिक्र करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ जिससे भी मिलती हूँ, तो बहुत सारी माताएं बहनें मेरे से पूछती हैं कि महाराज जी के साथ है या लड़की कौन आवे से आगे आगे, यो बच्चा कौन से। भाई मैं क्या बताऊँ, अब मेरे से सच्चाई गया मिला नहीं रहा जा। तो मैं जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ, और जो हकीकत से वो भाई मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई कह रही हूँ, इसलिए मैं कर्म की भागी नहीं। कौन से ये लड़की, या एक वो दिल्ली का आगे आगे फिरे से, तो नाचे कूदे तोड़े तान दुनिया रखे उसका मान, बदमाशी बेकूफी में सबसे आगे से, और बदमाशी बेकूफी कर कर आगे रह रहे कि अपनी जगह बना ली। और अब और तो कुछ होने जान का कोनी है, जब कुछ भी करा नहीं गया तो ये बेटी भी बर्बाद हुई पड़ी थी या आगे कर दी। जिन दिना मैं आश्रम में आई तो इसकी शक्ल वो फोटो मार वो पत्रिका में भी पड़े से, मार पे हम गए थे, जर जिला की सत्संग में आई थी या सबसे पहले वहां बैठी थी बाड़ा ने खिंडाए वह जंगली। आजकल तो शैम्पू साबुन लगा लगा आश्रम में रह के बड़ी टिप टॉप बन रही से, तेरा मेरे वर्गी पे थूक के चल रहे सर के भी राखी के कर रही सर। उन दिना में वह जंगली लटा इसकी देखते तो चार घड़ी देखते रह जाते, हमने देखी थी जब आई जब। तो कौन से या उसकी बेटी से, अरे धक्के खाती अंडे से, कर्म की मारी पड़ी से। अब हम नहीं कहा तो फिर हम दोषी, क्योंकि जब कोई संगत की या इस प्रकार की देखने वाले हमसे जवाब करें से तो वो समय के अनुसार बताना पड़ता है। और लड़का कौन से, लड़का यो इसने पहले जिससे शादी हुई उसके वक्त में जामे उड़ा से लड़का। अब उसने कबूल यो करे नहीं, उसने कबूल नहीं कराया तो या पहले तो उसने छोड़ के चली गई। अब मेरे आगे उस वक्त की बात से उसने यह छोड़ दी थी, वो पहले तो इसका साथ आश्रम में रहा करता, फिर ये आश्रम छोड़ के चली गई। वो फिर आश्रम में आया था मेरे आगे एक दिन, जब मैंने उसकी हालत देखी थी कि शायद इसका भी हो लिया खूब लाना बाना, तो फिर उसने यह छोड़ दी। आके बेरा ने या इसने छोड़ दिया, वो उसकी हालत ऐसी देख के ने, यानी इनका आपस में बिछड़ा हो गया। तो फिर मैं 6 साल के लिए महाराज जिया ने मेरी इन्हें शिकायत सुकुत करके और मैं घर में बैठी, मेरे साथ इन्हें दंगा कर दिया। मैं 6 साल के
समय के दौरान घर में बैठी जब इसका फिर इसने काला मुंह करवा लिया, कोई दूसरा से उससे ब्याह करवा लिया। और वो के महीना में 2 महीना में 15 दिन में जब भी कोई बड़ा सत्संग आवे तो ऐसी तैसी इसकी वो भी करके जा से। और वैसे आश्रम में पड़ी से भगतनी भी बन रही से हैं। अब यो लड़का उस पिछला के वक्त से अब उसने यो अपनाया नहीं, छोड़ दिया। और जिसके घर शादी करवा रखी से वो भी इसने आज तक यो कितने साल का हो गया, कितने भी इसने वो लिए एक भाई हो इसका बेटा से इसने कबूलिया से कहीं उसकी झलक नहीं मिल रही इस प्रकार की। अब यो ले आके आश्रम में छोड़ दिया, आश्रम में छोड़ दिया तो एक जीव होने की वजह से महाराज जी इसने ले वैसे। और जब भी महाराज जी ऊपर था हमें तो इसने ये आगे पीछे कर दे से, आगे पीछे कर दे से। तो ये वीडियो बनती रहे से, लाइव वगैरह चलते रहे से, उनमें यो धोरा आ जैसे तो ये धक्के मार के यो का डना जा बालक से इसको लड़ाना तो पड़े से। और यो के तो महाराज जिया कैसे और के ये और किसे का से यो एक दुनिया में पड़ता गिरता जीव से जिसकी परवरिश ढंग से नहीं हुई। और कमी है इसकी माँ की से, नहीं तो इसने जहाँ दूसरी जगह शादी करवाई तो वहां रह के भी इसका अच्छा पालन पोषण करवा सके थी। पर आगे का गद्दी का खुद तो गद्दी गद्दी तो परमात्मा का चरण हो से उनमें पहुंचना के हास्य खेल से। दुनिया में गुरु गुरु की गद्दी के तो कोई चौफेरे हो लेगा बकवास करके जो नजदीक रहता और वो कोई चौफेरे रह लेगा, लेकिन उस गद्दी पर उन चरणा में पहुंचना हंसी खेलना से उनमें पहुंचेंगे जब बेरा लगेगा। तो वो लाइव वीडियो और वो रहे से फोटो उनमें दौरे दौरे आ जैसे बच्चा होने की वजह से उठा के फिर रहे से। अब दूसरे उसने न्यू लाड करे से कि महाराज जी इसने लाड कर रहे से, बस यो रीजन से और इससे ज्यादा कुछ को नहीं। महाराज जी की के कहा करें सत्संग में आने वाली से महाराज जी 30 साल की उम्र में सत्संग में आए थे। उन दिना के 5-7 साल के अंतर के दौरान अपनी ब्याही कनाडा में छुटवा दी थी, भिजवा दी थी। तो यह पत्नी तो इसकी सह कोनी और यह औलाद अब घने इसके बिगैल हो रहे से इसके जिगरिया में यो मदन रहा। एक कोई योगी जी बोल रहे से दिन रात ये इसके पीछे पड़े रहे से है। लेकिन एक आश्रम में आई हुई बहन बेटी के प्रति जब इस प्रकार से रह रही से तो अच्छे सत्संगियों का फर्ज बने से कि उसको समझा बुझा के उसके घर भेजना। लेकिन ये तो सभी तरह 10 स्वामी ने उखड़वाना चाहे थे और खुद बढ़ना चाहे थे। पर मैंने कुछ मेरे ऊपर जो मालिक की दया मेर से जो मेरा मालिक से वो मन ने देखे से अब वक्त जड़ इनकी उखड़गी ऐसी करनी करेंगे तो समय के अनुसार जवाब भी दिया जाएगा। तो यह क्या कहा रहे इसके बाप के नीचे नीचे धागा बांध थे कि या मास्टर की ब्याही बने थी हांडे से बस काम चोर से आश्रम में रहे तो काम करना पड़े। और वो बाप एक मेरे ख्याल से या एक संतान थी, वो मकान मुकुन की पड़ा होगा वे कि मैं कमावे से वे वो भी उमनान तो वो चिलड़ा गब्बा दे देते होंगे वे पैरे हांडे जा से। और वो पैसा के उसमें बस वो आराम का उत्ते भी आराम का मिल रहे से। और वो आश्रम में पड़ी ने लाख प्रकार की चीज आवे से जीव बिगड़ रही से उन जीव के स्वाद के पीछे पड़ी से। और इनकी के हकीकत से मैं सभी तरह 10 स्वामी के बताऊं के ना बताऊं। तो यो सत्संग रह रहे से अब किसने कहूँ जब अपना कीड़ा में कमी से तो दूसरा ने के कहा जा। दूसरे जितने भी संत महंत बन रहे से उनके बारे में के कहा जा। जब हम जिस घर में जा रहे से उसमें लाख कमी पड़ी से तो दूसरे तो मजा इनका लेंगे। तो जो भी संगत मेरे से ऐसा पूछ रही थी उसके खातिर यो सत्संग से सुन लिया होगा भाई ये हकीकत से और इससे ज्यादा कुछ नहीं से। या और फिर इससे ज्यादा जाके किसी दिन सवाल करके वहां पूछ लो कि कैसे हकीकत की ना से। हम तो ये कहा था कि हम ना तो किसी का अच्छा कहते ना बुरा कहते, लेकिन मुझे इनने सताया हुआ ऐसे इसलिए मैं इनकी जो करनी से ना उसको ओपन में नहीं दिखाऊं तो फिर मैं मार के हकदार सु परमात्मा मन ने नहीं बख्शे। तो मैं जिस पद पे हूँ जो मेरा काम से वो मन ने इनका बताना और दिखाना पड़ता है। तो ये इनके कर्म से
तो हम तो कहा सा कि भी हम ठगिया है राम नाम के बेच खाएंगे तोए तू चाली जाए मार्ग अपने को। तू ठगनी ठगने आई ठग नहीं सकती मोए। मैं हूँ ठगिया राम नाम का, मैं हूँ सेवक राम नाम का, और हाथ न आऊं तोए तू चाली जाए मार्ग अपने को। क्या तो ये इनके कर्म से इतनी इतनी बेशर्मी भरी पड़ी से। अब नाते में तो मैं भी इनकी बहन हूँ, माँ हूँ, एक मेरे साथ तो इतनी बदतमीजी, और जो इनका स्वार्थ सादरी से जो आई पड़ी से इनके रोड राट सिकवा देती होगी, उसके साथ इनका ऐसा ऐसा जिगरी पड़ा। तो ये कौन सा सत्संग से? हुँ? तो क्या बताऊं, जब आखिरी अभी तो घूम रहे से पिछले दिनात आए पड़े से, तो सतगुरु ने भी लाज लगे से इस प्रकार के धक्के देखे तो ये बाहर करे ना जा। बाकी इनकी जो करनी से उसने इनके पहलड़े जो बहुत साथी थे, जब जान लगे आखिरी वक्त में, तो परमात्मा ने उनकी जुबान खींच ली, उनकी आंखों में पानी पड़ता रोते हुए गए हुए धरती पर थे, क्योंकि आखिरी वक्त में बोलने नहीं दिया। अब ये बदमाशी तो इनने वो कर दी कि जिसका कोई अंत नहीं। पर मैं ये कहूँ सू, अब भाई आखिरी जब वक्त आओगा, जब मालिक इनकी भी हमने सबकी सुनवाएगा, तुम देख लेना अपनी आंखों से। और सभी राधा स्वामी ने इस प्रकार के सवाल करके ने कोई तंग मत करया करो ने, क्योंकि मैं इन दुष्टा की ऐसी करने का बखान करने नहीं आई। मेरा काम तो मालिक का जिक्र करना और अपना अच्छा जीवन जीने का था। तो ये आजकल दिनों में सेवादारी सत्संग से सभी को प्यार आशीर्वाद। सविता मोजाधीन राधा स्वामी।